अंशिका चौरसिया लखनऊ से। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। जी, कैसे हैं? ठीक से पहुंच गए? बहुत अच्छे से भैया जी। कोई दिक्कत तो नहीं आई रास्ते में? नहीं भैया जी, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। और जब से वहां से आए हैं, मतलब स्माइल तो जा ही नहीं रही है। और मतलब वही मैं रियलाइज कर रही थी आज, इतनी पॉजिटिविटी, इतना पावर दे दिया आपने इन 4 ही दिनों में। बट अब ये प्लान रहेगा कि जल्दी जल्दी प्लान बनाना है और आपके पास बस आना है जल्दी से। हम्म। और बहुत पार आ गया ज्यादा भैया जी। ज्यादा 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 दिन के लिए आओ, जी। इसमें और फायदा होगा। यही तो वहाँ। एक बात है कि जो हम लोग निकलते हैं, भागते हैं, कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं तुम लोग भागते रहते हो, लेकिन जो इस भागने में हमको मिलता है वो हमको ही पता है। सत्संग भले रोज यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जो सामने आके प्रेम बढ़ता है, जो सामने आके भक्ति बढ़ती है, जो सामने आके ग्रंथियां खुलती हैं, जो गुरु की नजर पड़ती है हमारे ऊपर, वो सब घर बैठ के नहीं मिल सकता है। वहां बैठ के सिर्फ एक ठीक है, ज्ञान का हिसाब किताब हो जाता है, चलो कुछ ना मिलने से बेहतर है। लेकिन लगन तड़प हमेशा होनी चाहिए कि हम सामने जाएं, अपनी बात करें, अपना लेन देन करें, क्योंकि फायदा उसी में होगा। अब जितना भी बैठना हुआ तुम्हारा, मिलना हुआ जितनी देर भी, देखो हर समय अपनी भी कह पाए, अपने भाव रख पाए और आगे का मार्ग भी ले पाए। और वही जो अपना लेन देन होता है ना, वही हमारा अपना ज्ञान होता है। मेरे लिए प्रॉपर डोज वही था, जो मुझे गाइड किया गया, जो मुझे समझाया गया, मेरे लिए प्रॉपर डोज वही वाला था। क्योंकि बाकी तो जनरल ज्ञान चलता है, पेटेंट मेडिसिन सबके लिए है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक स्पेशल मेडिसिन, स्पेशल पैकेज बना के देता है। और सब में बड़ी बात होती है, हमारा अपना प्यार बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। नहीं तो ऐसे कोरे ज्ञानी उद्धव बन के बैठ जाएंगे, हाँ हाँ मुझे भी आत्मा पता है, मैं भी आत्मा बोलता हूं, लेकिन जीवन में रस नहीं होगा, गुरु का आशीर्वाद नहीं है साथ, तो मन किसी कोने में बुझा ही रहेगा, उदास ही रहेगा कि गुरु तो मेरे से राजी है नहीं। पर जब गुरु की रजामंदी मिलती है, ये आशीर्वाद गुरु का साथ होता है, तो ज्ञान भी जीवन में दमके मारता है, प्रैक्टिकल लाइफ बनती है। नहीं तो लोग थ्योरी तक ही रह जाते हैं, मैं ना करता ना मैं अकर्ता। अरे रटा हुआ ज्ञान किस काम का, बंध ज्ञानी किस काम का, बंध ज्ञानी हो जाते हैं। कथा करनी सीख ली खाली, चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ लो, फायदा क्या होगा? अष्टावक्र जब खुद ही ऐसे गुरु होके खड़े थे जनक के पास, तब तो बोध करा पाए। और जनक ने भले अपनी आत्मा को नमस्कार किया है, पर गुरु को नमस्कार करना नहीं भूला, गुरु से लिंक नहीं तोड़ा उसने। तो वो बड़ी बात है। तो जितना हम मिलते हैं, जितना हम आते हैं, हमारे जीवन में उतना ही परिवर्तन होता है। गुरुजी हमको हमेशा बोलते थे, अपने शहर का 1 महीने का सत्संग और मेरे सामने बैठ के 1 दिन का सत्संग बराबर है। बोला तुमने 2 टाइम सत्संग सुना मेरे से, सवेरे शाम, 2 महीने का सत्संग तुम्हारे अंदर चला गया। और पूरा दिन जो साथ रहे बैठे, पता नहीं चलते फिरते गुरु क्या क्या डाल देता है अंदर। तो ये एक सच्चाई है कि सच्चा सुमिरन साध के संग, उपजे चाह भी साध के संग। संग की बड़ी महिमा है, संग बहुत जरूरी है, और वो लेने की चेष्टा हमेशा करनी चाहिए। और मम्मी हाँ कैसी? जी। मम्मी बहुत कैसी? अच्छे हैं भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ जी, हरिओम, कैसे हो? बहुत अच्छे भैया जी, इतनी भरपूरता है, इतना आनंद है। अब ये लग रहा है कि बस इसको कम नहीं होने देना है किसी भी हाल में। अब वो कम भी। होगा ही नहीं, कम कैसे हो जाएगा? बहुत ही अच्छा भैया, बहुत। मतलब ना वाणी रुक रही है ना, सोच में से कुछ जा रहा है, ये लग रहा है बस भरे ही भरा पड़ा हुआ है। और कितना इसको बाहर निकाल देंगे तब भी ये और बढ़ता जा रहा है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया, बहुत ज्यादा। भैया जी, आपकी वाणी तो बहुत सुनी थी, मतलब 1 साल से ही सुन रहे हैं, बट यहाँ आके जो एहसास हुआ है, जो अनुभव हुआ है, तो वो नहीं गवाना है अब कभी। हम्म। थैंक यू भैया जी। रहना है।
और सीमा जी ठीक है? सीमा जी, वो ममता आंटी। ममता आंटी ममता, सॉरी ममता, हाँ हम उसको सीमा ही बोलते हैं। हाँ ममता जी ठीक है ठीक है? भैया। खुश अभी हैं? उनसे मिले नहीं है, कल के बाद आज उनके सत्संग है तो आज जाएंगे शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हम्म, उनको भी याद बोलना मेरी। जी ठीक भैया। है? हाँ, जी ओके, भैया। भैया जी हरिओम। ऐसा लग रहा है पैरों में पंख लग गए हैं। लगे रहने चाहिए, सही में। पैरों में पंख रहने ही चाहिए। गुरुजी बोलते थे कभी बैठना नहीं तुम्हें टिक के, तुम्हें चलते रहना है। विवेकानंद लिखते हैं चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो बढ़ते रहो निरंतर आगे चलो, रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, आगे से आगे चलो। क्यों रुकना है हमने? हम लोगों को बोलते थे तुमको बिस्तरे में आग नहीं लगती, कांटे नहीं चुभते, बैठ कैसे जाते हो? तुम्हें दौड़ नहीं होती, खींच नहीं होती गुरु के पास दौड़ने की? खींच होनी चाहिए, दौड़ लगाएं। खींच होनी चाहिए, जाके सबको गुरु की महिमा सुनाएं, सबको गुरु से जोड़ें। जो हमको मिला है सबको मिले। तो ऐसा जो अंदर प्रेम का ये वेग है ना, ये थमने चाहिए नहीं, ये बढ़ने चाहिए। और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना तुम्हारे जीवन में रस आएगा, अपनी भक्ति बढ़ती है। ये हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं प्रसाद बांट के। इतने सालों में आज हमारा अनुभव यही है कि हम जितना उनकी महिमा गाते हैं हमारे अंदर बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारी लगन बढ़ती है, हमारी तार जुड़ती है, हमें आनंद होता है। किसी को कुछ मिले ना मिले, हम उनकी चर्चा करते हैं, हमको मजा आता है अंदर से। हम बातें करते हैं, हमको मजा आता है अंदर से। कल भी सारा दिन ऐसा सत्संग सुबह को चला, भगवान की बातें, उनका प्रेम सब याद आ रहा था। तो कितना पूरा दिन ऐसा ही फील होता रहा कि बस उन्हीं के साथ, शायद उन्हीं के शहर बैठे हैं, और क्या क्या फील हो रहा था। और तुम तो और भाग्यशाली हो, उसी धरती पे रहते हो, उसी धरती पे रह रहे हो। उनकी हवाएं ठंडी, उनके वाइब्स हमेशा फील करोगे। इतने साल हो गए, लोग बोलते हैं वृंदावन में आज भी उस मिट्टी में कृष्ण की खुशबू है। तो हमारे तो साकार कृष्ण, वो तो युग भी बीत गए कई, यहाँ तो आज के युग की बात है, हाल ही की बात है। तो बहुत जीवंत हैं उनके वाइब्रेशंस, उस हवा में बड़ी खुशबू है। हमेशा फील करना उनको, हमेशा महसूस करना, और अपने जीवन को आनंदित रखना। कभी कोई दूसरा विचार नहीं करना है। कोई बात आ जाए, ये भी तुम्हारे विचार बहुत अच्छा हो सकता है, अरे हम तो भगवान की धरती पे रहते हैं, हमें दूसरा विचार करना शोभा नहीं देता, हमारे अंदर राग द्वेष शोभा नहीं देता। प्रेम के सागर मेरे भगवान, मैं भी प्रेम बांटूं, मैं भी प्रेम करने में लगूं। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव विचार है तुम्हारे पास। ये तो हमारे भगवान की धरती है, ये तो हमारे भगवान की हवाएं हैं इस धरती पर। तो ऐसा सोच के भी तुम मन को परे करते जाओ, हमेशा डूबे रहो, आनंद में रहो। गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू भैया जी। ओके बेटे, हरिओम हरिओम। हरिओम भैया जी।